हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको पता है मेहनत चली रही है बरकरार। इस बुक को 30 दिन में, कौन सी बुक को, ये रही, सभी के दिलों में जिन्होंने जगह बनाई, अंकित भाटी जी, जिनका जो हमारे प्रिय गुरु हैं, सबके दिलों में बसे हुए हैं, उनकी ये पुस्तक है। और इस पुस्तक को 30 दिन में, उनकी ये कोचिंग के नोट्स हैं और ये नोट्स एक बुक के रूप में हैं। और इन नोट्सों को ये मतलब रटाने के लिए पूरी प्लान के साथ में आया हूँ। और ये दिल्ली पुलिस के लिए रामबाण का काम करेंगे, ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप तैयार हो जाइए। मैं डेली वीडियो ला रहा हूँ और सारी मैं सोच रहा हूँ, मैं डेली नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ पूरे कोर्स को कब से कब डाल दूँ। एक दिन में 4 वीडियो भी डाल सकता हूँ, 2 भी, तो आप लगातार देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है जी, आ जाइए। तुगलक वंश 1320 से 1414, ठीक है। अब मैं बात करूं स्थापना की थी, ठीक है जी। तो स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक। याद रखना इस चीज को। मंगोलों के आक्रमण को कितनी बार विफल किया था? 29 बार मंगोलों के आक्रमण को इसने विफल किया था, 29 बार, ठीक है जी। सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया, ठीक है जी, गियासुद्दीन तुगलक। याद करो, देखो ये आपकी तैयारी है। मैं जैसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको याद तो लिख दीजिए आप, वरना याद नहीं है तो रिवाइज हो जाएगा, रिपीट। इससे बेस्ट तो कोई तरीका ही नहीं है, अपने आप को आजमा लो आप। तुगलकाबाद की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है जी। ठीक है। और इस नगर में कैसी शैली थी? तो इस नगर में एक शैली थी जिसका नाम था रोम शैली, ठीक है जी, ठीक है। और ये 56 कोट किसे कहते हैं? कोई बता सकता है बच्चा? 56 कोट, रोम शैली, एक दुर्ग का निर्माण 56 कोट के रूप में हुआ, ठीक है जी। याद रखना इस चीज को। रोम शैली यानी कि 56 कोट जो था, रोम शैली यानी एक दुर्ग था, उसमें इसलिए था, ठीक है, एक दुर्ग, याद रखना, ठीक है जी। तो आपको याद रखना, दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा? तो दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो फिर क्या दिक्कत हुई? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कि दिल्ली अभी दूर है, कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है जी। गियासुद्दीन की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1325, ओके। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, याद रखना। और इसकी जो मृत्यु हुई थी ना 1325 में, वो पता कैसे हुई थी? जूना खां द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया था और उसमें दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होगी। जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे शिक्षित ये जो था, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित था। और शिक्षित था इसलिए सारे काम उल्टे हो गए, ठीक है जी। अमीर कोई विभाग की स्थापना की जो किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था, याद रखना, कृषि से इसने ही की थी, ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि से संबंधित एक विभाग था। अब मैं आपसे बात करूं, दिल्ली से देवगिरी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना, दिल्ली से देवगिरी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा इंसान था इसलिए वो ऐतराज नहीं मानता था। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही अंतर होता कि ये है जी, ठीक है। हमें तो पता नहीं है, पता है लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि अनपढ़ लोग फिर बुरा मान जाएंगे। इसलिए प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था वो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। याद रखना इस बात को, ठीक है जी, ठीक है। मैं बात करूं मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। याद रखना इस चीज को, ठीक है जी। और कब आया था?
ठीक है जी। 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही तो बन जाते हैं। तुगलक। रहला पुस्तक किसने लिखी? तो रहला पुस्तक इसी ने लिखी थी, ठीक है जी। जो मोरक्को जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चमड़े के, ठीक है, याद रखना, चमड़े के सिक्कों का भी, ठीक है जी। और मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो खुसरो किसका था? ये जो शेख अलाउद्दीन का था, ठीक है जी, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का था। शेख, वो हर चीज़ को तो शेख देता था। क्यों शेख देता था? सबसे बुद्धिजीवी था वो, ठीक है। तो हर चीज़, देखो सुनो, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो तो हर आदमी को आप सेक लेते हो पहले। सेकना मतलब परख लेते हो पहले, ठीक है। तो ये क्या कर लेता था? सेक लेता था। तो इसलिए इसका गुरु कौन था? शेख, ठीक है, याद रखना, शेख अलाउद्दीन। अगर मैं बात करूं उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को किसने तोड़वाया? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है जी। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया। जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है जी। और ब्राह्मणों पर लगाया था, ठीक है। जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान किस पर? ब्राह्मणों पर। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 300 नगरों की स्थापना जो करवाई थी वो करवाई थी जी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। दासों की संख्या सर्वाधिक? फिरोज शाह तुगलक। याद रखना, फिरोज शाह, FRT, फिरोज शाह तुगलक। कैसे? इक्ता प्रथा की शुरुआत पुनः करवाई, ठीक है। इक्ता प्रथा की शुरुआत क्या कब करवाई थी? पुनः करवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लगभग 1200 बागों का निर्माण, यानी 1200 बाग लगवाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बाग लगवाए थे। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था। किसने? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अगर इनमें सभी में मैं बात बताऊं तो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को किसने मंगाया? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगाया था, ठीक है जी, ओके। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। फतूत ए फिरोज शाही एक क्या थी? इसकी आत्मकथा थी। आत्मकथा कहते हैं जो खुद लिखते हैं, ठीक है। आत्मकथा की रचना की थी फतूत ए फिरोज शाही की फिरोज शाह तुगलक ने। फैसु फतूत और फैसु फिरोज शाह तुगलक। अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक मन से तुगलक लगा दो। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक अंतिम सुल्तान था। ठीक है जी। अब मैं बात करूं तैमूर लंग ने की, क्या की तैमूर लंग ने? मोहम्मद तुगलक के समय में 1398 में आक्रमण किया। तैमूर लंग जो था ना, ठीक है जी, ये तैमूर लंग का आक्रमणकारी था। और 1398 ईस्वी में, इसके ही समय में, किसके समय में? लास्ट में कौन सा? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। याद रखना इस बात को, 1398 में। ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि 1398 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किया। कब किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किया। तो मैं जानता हूं कि ये पूरा ही टॉपिक दिल्ली से देवगिरी राजधानी करी थी, दौलताबाद रखा उसका नाम। हाँ, दौलताबाद रखा, ठीक है, मैंने बोला था ये तो। अच्छा ये,
दिल्ली से देवगिरी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। और जो देवगिरी था, दे से देवगिरी और दे से दौलताबाद, देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जाना गया। ठीक है जी, उसने नाम रख दिया देवगिरी का क्या, दौलताबाद। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ा होगा। सीरियल वाइज ऐसी टॉपिक आ रहे हैं, पूरी बुक का निचोड़ आपके हाथ में होगा जल्द से जल्द। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि सपोर्ट फुल तरीके से करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक एंड मौज। ठीक है जी, तो मेरा यही कहना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी और प्रैक्टिस करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखो वो दुखी किस काम का जिससे कोई आप हल ना निकाल पाएँ, तो वो सुख आप ढूंढो उस दुख से। उस दुख से कैसे सुख ढूंढोगे, उस दुख को अपनी शक्ति बनाओ। उस दुख को अपनी शक्ति बनाने के बाद आप पढ़ाई में लगाओ, आपकी जय जयकार होगी। एक दिन देखना, आप अगर पढ़ाई के लिए आप मेहनत कर रहे हो सही में ही, तो एक दिन आप कुछ मुकाम हासिल कर पाओगे। अगर दिल पे हाथ धर के आप कहोगे इस दिन कि हाँ मैंने मेहनत की है, वरना आपका दिल गवाही नहीं देगा अगर आपने मेहनत नहीं की और नंबर नहीं आया तो। ये दिल जो ये बहुत अच्छा होता है सच में, क्योंकि आपको अपने दिल के बारे में पता होता है कि हाँ क्या मैंने सच में मेहनत की। अगर आपने की तो आप सफल ज़रूर होगे, इस बात की गारंटी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।